नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके साथ, आपके बीच में इस टॉपिक को लेकर के कि बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारी जब वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, जैसे हम वाइब्रेशन बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक्चुअली जब हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, तो हमारे साथ हमारी जिंदगी में क्या होता है, हमें मानसिक तौर पे किस तरह की स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, हम कैसा फील करते हैं, क्या एंजाइटीज होती हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये क्यूरियोसिटी है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स की ये क्यूरियोसिटी है कि जब हम अपनी वाइब्रेशंस रेज कर लेते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, वीडियो है, वो इसी टॉपिक पर है कि नॉर्मली हम सबको जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको ये तो मालूम है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात बिठा लेते हैं, जब हम किसी चीज को रेगुलर रिपीट करते हैं, जो हमारी सोच का हिस्सा होती है, जो हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या स्ट्रीम ऑफ थॉट है, उसी तरह की हमारी जिंदगी होती है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो सोचे उसे पा सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन इस चीज को एक बड़े लेवल पे हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि हम अपने वाइब्रेशन लेवल को काफी बढ़ाएं, अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाएं, ताकि हम उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हर वो चीज हासिल कर सकें जिसका हम सपना देखते हैं। तो इसके लिए काफी लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तरह तरह के ट्रेनिंग्स भी लेते हैं कि किस तरह से वो अपनी फ्रीक्वेंसी को एक अलग लेवल पे ले जा सके और उसके थ्रू जो चाहे वो हासिल कर सके। पर दोस्तों आज मैं बात इसकी नहीं करने वाली कि आप जो चाहें कैसे हासिल कर सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। आज मैं बात ये करने वाली हूं कि जब आप ये करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं, अवेकनिंग के अलग लेवल पे आ जाते हैं, हाई लेवल मेडिटेशंस करते हैं, सीखते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। तो ये थोड़ा सा वार्निंग भी है और एक अलर्ट मैसेज भी है आप सभी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं अपने फ्रीक्वेंसी को एक अलग लेवल पे ले जाने का, अपने फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे ले जाने का। उनके लिए ये एक मैसेज है कि उनके साथ क्या घट सकता है, जिसके लिए वो मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें और वो उनके लिए एक एज अ शॉक ना आए। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम शुरू में मैनिफेस्टेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं, जिस तरह के हम मैसेजेस अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में घटता है। और क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव घटनाएं बहुत फास्ट हमारी जिंदगी में घटती हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन कुछ लोग इसको जब हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक अवेकनिंग के लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड अदर मेथड्स। कई लोग तो हिप्नोसिस का भी यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, तो देखिए जब हम शुरू में मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ऑब्वियसली वी फील जॉय, हमें बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। जब हम सेकंड लेवल पे थोड़ा सा पहुंचते हैं, हम ऊपर लेवल पे पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें काफी कुछ नजर आने लग गया, समझ आने लग गया, हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल गए हैं, हमारी जो नॉलेज है वो अपार होती जा रही है, एनहांस हो रही है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूं तो आप एक तरह से इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े ह्यूज हॉल में हैं जिसमें लाखों लोग बैठे हुए हैं और वहां पे कंप्लीट अंधेरा है, बिल्कुल लाइटें बंद हैं, स्विच ऑफ हैं और सब कुछ बंद है, आपको अपना ही हाथ नजर नहीं आ रहा है। तो आपको कैसा लगेगा कि आप अंधेरे में हैं, आप अज्ञान में हैं वहां पे, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं मालूम है। और फिर धीरे से वहां पे एक छोटा सा डिम बल्ब जलाया जाए कहीं सेंटर ऑफ द हॉल में, तो आपको दिखेगा कि 2-3 लोग तो हैं यहाँ, मतलब मेरे अलावा कोई और भी है। यानी कि आपको इस चीज की नॉलेज होगी कि आपके अलावा भी कोई उस हॉल में एग्जिस्ट कर रहा है। वही बल्ब की लाइट जब थोड़ी सी और ब्राइट की जाएगी और या 1-2 डिम बल्ब 1-2 जगह और जलाए जाएंगे उस हॉल में,
तो आपको लगेगा नहीं, इसमें तो काफी सारी परछाइयां दिख रही हैं, 15-20 लोग तो शायद होंगे ही होंगे यहाँ पे, मीन्स आपकी नॉलेज एनहांस हो गई। फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जब वो लाइट धीरे 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 बढ़ाती जाते हैं और आपको वैसे ही ज्ञान होता जाता है कि नहीं वहां पे तो और भी कुछ है, और धीरे धीरे आपके सामने एक तरह से पेंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो जाता है। यानी कि आपको समझ में आना शुरू होता है कि नहीं ये कुछ परछाइयां नहीं है, ये 15-20 लोग नहीं है, यहाँ तो हजारों या शायद लाखों लोग हैं, यहाँ तो भीड़ है, यहाँ तो नॉलेज ही नॉलेज है। तो ठीक वैसा ही होता है जब आप अपनी वाइब्रेशंस को एनहांस करते हैं, अपर लेवल पे लेकर के जाते हैं, कि धीरे धीरे वो जब वो पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो शायद वो बौखला सकती है नॉलेज आपको, आपके दिमाग को अस्थिर कर सकती है, आपके मन को अशांत कर सकती है। तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना कि इतनी नॉलेज है दोस्तों, इतनी अवेकनिंग है कि शायद हर कोई उसे बर्दाश्त भी ना कर सके। फिर जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपके वापस डाइव करने का समय आता है, जब आप नोजल डिप लेते हैं। यानी कि आपको एक नया ज्ञान होता है कि जब हर चीज मेरा ही रिफ्लेक्शन है, जो मैं सोचती हूँ मैनिफेस्ट करती हूँ वो हो जाता है, तो मीन्स इस दुनिया में कोई और तो है ही नहीं। शायद ये मेरी जो जर्नी है ये बिल्कुल अकेले है, क्योंकि इस जर्नी में जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, चाहे वो मटेरियल पोजेशंस हैं या प्यार है या मोहब्बत है या इज्जत है, वो सब तो मेरी खुद की रिफ्लेक्शन है। जो मैं सोच रही हूँ, जो बोल रही हूँ, वो मेरी जिंदगी में घटित हो रहा है। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है और ये अवेकनिंग आपको उस लेवल पे आ जाती है, तो आप बहुत लोनली फील करने लगते हैं, बहुत अकेला फील करने लगते हैं, क्योंकि आपको ये समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं जो मुझे चाह रहा है, ये कोई और नहीं जो मेरा साथ दे रहा है, ये कोई और नहीं जो मेरे परिवार का रूप रख के मेरे साथ है, मेरे दोस्तों का रूप रख के मेरे साथ है। ये मेरी खुद की मेंटल सिचुएशन है, ये मेरी खुद की रिफ्लेक्शन है, ये तो मैं खुद हूं, मेरा मिरर है जो मुझे नजर आ रहा है इस दुनिया में। तो इस वक्त में काफी लोग उस लेवल पे चले जाते हैं जो शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाएं या फिर बहुत अकेलापन महसूस करने लगें। लेकिन दोस्तों, जब आप इस डिप से एक बार उबर जाएं और वापस ऊपर उठते हैं, तो वो लेवल है असली अवेकनिंग का, यानी कि रियल नॉलेज का। जब आप खुद में खुश रहना सीख जाते हैं, आप अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हैं, आप दुनिया को अपनी लाइट से, अपनी अवेकनिंग से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से सराबोर करना सीख जाते हैं, इस दुनिया में खुशियां बांटना सीख जाते हैं। जब आपको समझ आ जाता है कि जो खुशियां हैं वो आपकी अकेले की हो ही नहीं सकती, वो तो सबकी हैं और सबके लिए हैं, जो कि आपने गेन कर ली हैं, अटेन कर ली हैं थ्रू हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशंस। और अब आपकी बारी है उस दुनिया में वो खुशियां बांटने की। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस स्टोरी को सुनाए बिना मैं इस वीडियो को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि आपको इससे समझ आएगा कि रियल जॉय है क्या, असली खुशी है क्या। तो एक मिलियनेयर का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, रेडियो इंटरव्यू था, और जो इंटरव्यूअर था, जो एंकर था, उसने मिलियनेयर से पूछा कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हुई। और वो मिलियनेयर जवाब देता है कि जब मैं गरीब था, जब मैं कमाने की कोशिश कर रहा था, सेटल होने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त में मैं छोटी छोटी पोजीशंस हासिल करता था ताकि मेरे गुजर बसर हो जाए, मेरा थोड़ा करियर ठीक हो जाए, सेटल्ड हो जाऊं, छोटा सा घर हो जाए, शादी हो जाए। तो जब मुझे ये चीजें मिलती थी तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी तो होती थी, लेकिन असली जो एक जॉय होता है वो नहीं फील होता था। जो लोग कहते हैं कि वो जॉय जो है लाइफ लॉन्ग आप अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, ऐसा कोई जॉय नहीं आया। देन वो सेकंड लेवल पे आया जब मटेरियल पोजेशंस लेने में उसे खुशी होती थी, यानी कि जब उसने महंगी कार खरीदी तो अच्छा लगा, जब महंगी ज्वेलरीज खरीदी तो अच्छा लगा, बड़ा सा विला लिया तो अच्छा लगा। लेकिन वो कुछ दिन तो उसकी चमक उसकी जिंदगी में रहती थी और फिर वो चमक फीकी पड़ जाती थी और अगली पोजीशन के लिए वो फिर से आतुर हो जाता था। तो वो रियल जॉय जो होता है वो फिर नहीं मिला उस मिलियनेयर को।
देन उसकी लाइफ में थर्ड स्टेज आई जब उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़ी प्लेयर्स को खरीदना शुरू किया, कंपनीज को खरीदना शुरू किया, टीम्स खरीदता था पूरी जो इंटरनेशनल गेम्स होते थे उसमें, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे रियल जॉय तो मिला नहीं। देन एक दिन उस मिलियनेयर के दोस्त ने उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि कुछ व्हील चेयर्स, कुछ हैंडीकैप लोगों को दान करनी है और वो करे। तो उसने इमीडिएटली ओके कर दिया, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने वो कुछ 50 व्हील चेयर्स थी, उसने इमीडिएटली चेक साइन किया और ऑर्डर कर दी। लेकिन उसका ये फ्रेंड पीछे पड़ गया कि नहीं, तुम साथ चलो और वहां पे तुम अपने हाथ से ये व्हील चेयर्स दो। तो फ्रेंड के काफी एम्फेसाइज करने पर ये मिलियनेयर साथ में वो व्हील चेयर्स हैंडीकैप लोगों को देने के लिए, दान करने के लिए गया। तो जब वो वहां से लौटने लगा तो किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। तो उसने धीरे से, प्यार से उस बच्चे को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। तो अल्टीमेटली उसने घूम के उस बच्चे से प्यार से पूछा, तुम्हें कुछ और भी चाहिए इस व्हील चेयर के अलावा बेटा? तो ही सेड नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मैं आपका चेहरा ध्यान से देखना चाहता था, उसे अपने मन में बसाना चाहता था, ताकि जब मैं स्वर्ग जाऊं, जब मैं हेवेंस में पहुंचूं और आप मुझे वहां दोबारा मिले तो मैं आपको दोबारा थैंक यू कह सकूं। तो दिस वॉज द जॉय ऑफ गिविंग एंड दिस वॉज द रियल जॉय, क्योंकि इस वाक्य को वो अपनी जिंदगी के मरते दम तक भूल नहीं पाया। तो देखिए, असली जॉय तो गिविंग में ही है। और जब आप उस लेवल के वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं, जब आपको कुछ पाने से ज्यादा अच्छा देने में लगता है, तब आप समझिए कि आपकी वाइब्रेशनल लेवल सचमुच बहुत हाई हो चुकी है। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जब आप मान लें कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे लेवल पे पहुंचा दिया है, जहां पे आप सचमुच का जॉय अटेन कर सकें, रियल हैप्पीनेस अटेन कर सकें। और ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी जरूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।